एक तरीके से एक राइट। बिल्डिंग है, एक आपने आप बहुत अच्छी बिल्डिंग बना ली है, लेकिन आप अगर उसमें लॉक नहीं लगाओगे, ताला नहीं लगाओगे, तो कोई भी चोर आके उसमें घुस जाएगा। तो मुझे वही लगा कि राइट। आप कितने भी हेल्दी हैं, लेकिन इम्यूनिटी अगर आपकी कमजोर है, तो फिर आपके हेल्दी होने का कोई मतलब नहीं। गुड मॉर्निंग प्रवीण सर। गुड मॉर्निंग वरुण जी, क्या हाल चाल है? कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या पी रहे हैं सुबह सुबह? बस अपना क्या प्रोटीन बात जिसके है। बारे में हम लोगों ने लास्ट उसमें बात करी थी। मुझे लग ही रहा था कि इतने अर्ली मॉर्निंग में प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं होगा, प्रोटीन ही होगा। सही कहा। जी। बिल्कुल। कहाँ हैं अभी आप? आज आगरा में हूँ मैं। ओके। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एक ऐसी चीज पे। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कोविड वाला जो प्रोटोकॉल है फिर से शुरू हो रहा है, और फिर से थोड़ा सा जी। देख रहा हूँ मैं, लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। तो मेरे को वापस वो दिन याद आ गए जब 2 साल हमने कोविड में निकाले, और सबसे ज्यादा जो जिस वर्ड को हम लोगों ने जाना, सभी ने जाना, वो था इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की बात सबसे ज्यादा हुई। तो दिन बिल्कुल। रात यही, मतलब लोगों को ही पता चला कि हेल्दी होना मतलब इम्यूनिटी अच्छी है तो मतलब हम हेल्दी है। एक तरीके से एक राइट। बिल्डिंग है, एक आपने आप बहुत अच्छी बिल्डिंग बना ली है, लेकिन आप अगर उसमें लॉक नहीं लगाओगे, ताला नहीं लगाओगे, तो कोई भी चोर आके उसमें घुस जाएगा। तो मुझे वही लगा कि राइट। आप कितने भी हेल्दी हैं, लेकिन इम्यूनिटी अगर आपकी कमजोर है, तो फिर आपके हेल्दी होने का कोई मतलब नहीं। तो हमको याद है कि इम्यूनिटी के लिए कोई मत। तरह तरह की चीजें हम किया करते थे, जिसमें काढ़ा, हल्दी हल्दी की बहुत ज्यादा बात हुई उस दौरान। तो बस आज उसी बारे में जी। मुझे आपसे बात करनी थी कि न्यूट्रीलाइट में कोई प्रोडक्ट है जो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता हो। और सबसे पहले मैं इम्यूनिटी को शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि वाकई में ये अपनी हेल्थ को के लिए कितना जरूरी फैक्टर है इम्यूनिटी। इसके बाद फिर आप प्रोडक्ट बताइएगा। देखिए, इम्यूनिटी एक बेस है हमारी बॉडी का। इसको बनाने वाला होता है हमारा WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे वाइटामिन्स हैं जो एक की फैक्टर प्ले करते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में, उसको बनाए रखने में। बॉडी के कई सारे ऐसे सेल्स हैं, जैसे लिवर में कफर सेल्स के नाम से होते हैं, वो हमारे लिवर की इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं। WBCs में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के सेल्स हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं। और इसको हेल्दी रखने के लिए हमें हमारी बोन्स को भी हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारी बोन में ही इन सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बोन हमारी फैक्ट्री है इन सेल्स को बनाने के लिए। तो ये एक शॉर्ट हो गया इम्यून सिस्टम का। और जो आपने पूछा मुझसे कि एक प्रोडक्ट कोई ऐसा जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करे, और एक सिंगल प्रोडक्ट जो इस इम्यून सिस्टम को ताकतवर बना के रखे, ये शील्ड योर डे के नाम से न्यूट्रलाइट का एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट आता है, जो पॉकेट फ्रेंडली भी है, टेस्टी भी है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको न्यूट्रलाइट ने एन के नाम से, एन के अंडर में या एन के सेगमेंट में इसको निकाला है। इसको पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए न्यूट्रलाइट बहुत मेहनत कर रहा है। ये आप देखेंगे एन बाय न्यूट्रलाइट जो है एक गमी फॉर्मेट में हमें अवेलेबल होता है, क्योंकि ये यंग लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अट्रैक्ट करने का पॉइंट है। बिकॉज यंगस्टर्स को चाहिए हेल्थ भी हो, और हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो, हमारी बॉडी भी हो, और टेस्ट भी हो, क्योंकि टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं आजकल का यूथ। तो वो चाहते हैं कि भाई हमको सब तरह से चीजें मिलें। इसमें एक मिनट, ये लिखा हुआ है कुरकुमिन एंड बीटा ग्लूकेन गमी। तो थोड़ा सा ये दोनों जो एलिमेंट इसमें डले हुए हैं, कुरकुमिन और बीटा ग्लूकेन गमी, इन दोनों को मैं थोड़ा सा अलग अलग समझना चाहूंगा कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। बिल्कुल। अगर आप ये देखिए, ये छोटे छोटे पैक्स में अवेलेबल रहेंगी, इसमें 30 गमीज रहेंगी। इसमें छोटे छोटे पैक्स में हर एक गमी को पैक किया गया है। अगर आप इस गमी को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये येलोइश कलर की है, और इसका कारण है कुरकुमिन। कुरकुमिन कोई बहुत नई चीज नहीं है। इसको आप और हम बचपन से लेते हुए आ रहे हैं, और हमारे इंडियन फूड में तो बिना कुरकुमिन के कोई चीज बनती ही नहीं है। अब आपको जान के बड़ी हैरानी हो रही होगी कि यार कुरकुमिन जैसी चीज, इसका नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, ये इंडियन फूड में अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है। आप जो हल्दी डालते हैं उसमें कुरकुमिन ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसके कारण हमें हल्दी के अलग अलग गुण बताए जाते हैं। अगर आपने बचपन से देखा होगा तो
हल्दी को हर चीज में यूज किया जाता था। पुराने जमाने में तो अगर चोट लग जाती थी तो हल्दी के साथ पट्टी लगाई जाती थी, घाव पे हल्दी लगाई जाती थी, बिकॉज इट इज अ वेरी वेल नोन एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट। इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के कारण ये किसी भी प्रकार के वायरसेस को, बैक्टीरिया को ग्रो होने से बचाता है। हमारे वूंड्स को ये अच्छा रखता है। आपने देखा होगा कि बचपन में कहीं चोट लग जाती थी, अभी आज के जमाने में तो बहुत सारी चीजें यूज करते हैं लोग, लेकिन शुरुआत में लोग हल्दी का लेप लगा लेते थे, जी राइट। तो उसके कारण उसके कई सारे रीजंस हैं। हल्दी जो होती है उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कुरकुमिन है, जैसा मैंने पहले भी बताया। और ये कुरकुमिन एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। इन तीनों चीजों को मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये आपके शरीर को ऑक्सीजन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। जैसे लोहा, अगर उसको हम लोग खुले में रख दें तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक ऑक्सीडेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी होता है ऑक्सीजन का, और उससे लड़ने के लिए भगवान ने हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स दिए हैं, जो कुछ हमारी बॉडी में भी बनते हैं और कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। उनमें से एक सबसे बेस्ट सुपर फूड के नाम पे अब रिकॉग्नाइज्ड होने जा रहा है कुरकुमिन, जो हमें हल्दी से मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हल्दी जब हम बहुत सारी खाएंगे तो हमको एक दिन का कुरकुमिन मिलेगा। अब ऑलमोस्ट आप 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम हल्दी जब एक दिन में खाएंगे तो आपको उतना कुरकुमिन मिलेगा जो इस एक गमी में आपको मिल रहा है, राइट। तो इतनी हल्दी तो खाना पॉसिबल नहीं है। 2 बार खाना खा रहे हैं, 2 बार खाना बन रहा है, 2 चुटकी हल्दी डल गई। अब उसमें किसको कितनी हल्दी गई ये तो हम नहीं बता सकते, राइट। तो ये एक ऐसी गमी है जिसमें कुरकुमिन को निकाल के उसको 100% बायो अवेलेबल कराया गया है। ये 31 टाइम्स बेटर एब्जॉर्प्शन के साथ आती है, और इसमें 1 चम्मच हल्दी के मुकाबले 7 गुना ज्यादा कुरकुमिन अवेलेबल है। ओके। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। आज के टाइम में कोरोना काफी ज्यादा चल रहा है, हालांकि अब उतनी ज्यादा बात नहीं की जा रही क्योंकि सब लोगों को वैक्सीनेट वैक्सीनेट कर दिया गया है, ज्यादातर पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है। तो लोगों को ये एक भ्रांति थी कि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हम पूरी तरह से बच जाएंगे, लेकिन अभी फिर से हमें एक स्पाइक देखने मिल रहा है। तो मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूँ, आप वैक्सीनेटेड अगर हो भी गए तो भी आपको अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करना बहुत जरूरी है, और ये प्रोडक्ट हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में बहुत असरकारक है। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन एक एक रिस्पॉन्स है। कोई भी बाहर की चीज अगर हमारे शरीर में आती है, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे आपने पानी पिया हो, चाहे आपने खाना खाया हो, उसमें कहीं ना कहीं जर्म्स, बैक्टीरियाज या जो भी ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो शायद हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उससे लड़ने की क्षमता जो बॉडी की होती है उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन सॉरी उसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। और इस इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए हम लोगों को एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें चाहिए, और उनमें से कुरकुमिन एक बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये हमारे शरीर में अगर साधारण भाषा में बोला जाए, सूजन को आने से बचाती है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण अगर ये रेगुलरली ये गमी का सेवन किया जाए तो कई सारे एक्स, कई सारे पेन से भी रिलीफ मिल सकता है। जी जी जी। ये आपने पहला एलिमेंट समझाया इसमें, कुरकुमिन ना, बेसिकली ये हल्दी जी का एक्सट्रैक्ट है। ये बिल्कुल जानने वाली बात थी। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो इसमें मैं देख रहा हूँ वो है बीटा ग्लूकेन गमी। तो थोड़ा सा ये बीटा राइट। ग्लूकेन को समझाइए। बीटा ग्लूकेन इज नथिंग बट अ सॉल्युबल फाइबर। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक सॉल्युबल फाइबर हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हमारी गट हेल्थ के लिए ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन इट इज एन इम्यून बूस्टर। ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब आपकी ऊपर की जो श्वास की नली जो है, आपकी नाक हो गए, नॉस्ट्रल्स, और जो पाथवे हो गया आपका रेस्पिरेटरी पाथवे, उसमें आने वाले जो भी बैक्टीरियाज, वायरस जो हम सांस लेते हैं, तो नाक से जब सांस ले रहे हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और पोलन्स फिल्टर हो जाते हैं, बिकॉज हमारी नाक में बाल रहते हैं।
उसके अलावा लेकिन बहुत जो सूक्ष्म पार्टिकल्स हो जाते हैं या बहुत सूक्ष्म बैक्टीरियाज वायरसेस जो हैं, खासकर कोरोना जैसे वायरस हो गए, ये जब अंदर जा रहे हैं तो हमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है तुरंत, और उसको सपोर्ट करने के लिए बीटा ग्लूकैन एक बहुत ही बढ़िया इम्यून सपोर्टर है जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। और ये आपको अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे इस गमी को, एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आपको प्रमोट करेगा। जी वरुण जी, जी क्या मैं वो छोटे से जो जी शीशे है उसके अंदर आप उसको निकाल के दिखा सकते हैं? ये जी जी, दिस इज कॉल्ड ये गमी। तो ये किस तरह से है? ये सॉफ्ट है, हार्ड है, यस, किस तरह से है सॉफ्ट है ये? ये। अच्छा सॉफ्ट है, मतलब आप इसको तेजी से दबाएंगे तो ये Soft है। इट इज जेल टाइप। ओके ओके हाँ ये पूरी दब रही है। ओके ओके। तो इसको किस उम्र के मतलब बच्चे भी खा सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल, 12 साल के ऊपर कोई भी इसको खा सकता है। ओके ओके। और इसमें कुछ हेल्थ कंडीशंस है कि इन इन हेल्थ कंडीशंस वालों को नहीं खाना चाहिए? देखिए, इम्यून सिस्टम तो सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के शरीर में पेन है या उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, तो वो तो ये बिल्कुल ले सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुरकुमिन एक एंटी कैंसर की तरह भी यूज किया जाता है। तो वरुण जी, जैसा कि मेरे पास तो अभी नहीं है, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा टेस्ट के बारे में जानना चाहूंगा कि ये टेस्ट किस टाइप का है। इसको इन्होंने मैंगो फ्लेवर में लॉन्च किया है और टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। कोई भी इसको खा सकता है, अगर 12 साल का बच्चा भी इसको खाएगा तो बिल्कुल बहुत अच्छा है उसके लिए, और यंगस्टर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। शुगर है नहीं, इसमें? इसमें किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या आर्टिफिशियल शुगर या आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं डाले हैं। 100% वेजिटेरियन है ये। ठीक है ठीक है। तो इसकी अब थोड़ी सी प्राइसिंग पे जी आते हैं कि ये जो पूरा पैकेट आपने दिखाया था, जी ये पूरा पैकेट हमको आफ्टर डिस्काउंट कितने जी का पड़ता है, और इसमें कितनी कैंडीज निकलती हैं, और एक कैंडी का अगर अपन हिसाब लगाएं तो एक कैंडी हमें कितने की पड़ेगी? बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे, इसकी जो प्राइस है 629 रुपीज है, एमआरपी जो है, और डिस्काउंट के बाद हमको 587 रुपीज का ये पड़ता है। 30 इसमें आती हैं, 30 यूनिट्स आते हैं इसमें। आप मान के चलें कि 20 रुपीज के अराउंड इसकी प्राइसिंग आती है, जी विच जी। इज वेरी वेरी लेस। अगर आप एज कंपेयर टू हेल्थ के हिसाब से आप देखें, अगर आपकी हेल्थ को ये अच्छा रख लेती है और आपको बहुत सारी बीमारियों से ये बचा लेती है, पेन से बचा लेती है, तो मुझे नहीं लगता 20 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज। इट लुक लाइक कॉस्टली, थोड़ी सी महंगी लग रही है, लेकिन हम इसको कंपेयर ना करें एक चॉकलेट से, 1-2 रुपए वाली चॉकलेट से कंपेयर ना करें। ये हम हेल्थ के लिए खा रहे हैं, ना कि मजे एग्जैक्टली के लिए। तो ठीक है, इसका फॉर्मेट गमी के फॉर्म में है, पर वो बेसिकली आप एक सप्लीमेंट ले रहे हैं, और एक अच्छा खासा धांसू आप सप्लीमेंट ले जी। रहे हैं। तो आज आपने शील्ड यस योर डे को बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। ये दोनों टर्म जो है, कुरकुमिन और बीटा ग्लूकेन, को भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि बेसिकली ये दोनों एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, और लगभग लगभग हर बीमारी से आपकी रक्षा करते हैं, शील्ड का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम है शील्ड योर शील्ड डे। योर डे। शील्ड योर डे काफी एक यूनिक सा नाम न्यूट्रीलाइट ने रखा हुआ है, जो कि अट्रैक्टिव भी है, राइट और राइट। उसी और उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, उसी के नाम में उसका मीनिंग मीनिंग छुपा छुपा हुआ हुआ है। यस, और ये एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, आपकी शील्ड जो इम्यून सिस्टम है, आपकी शील्ड को ये बहुत स्ट्रांग करता है, इसीलिए इसका नाम भी शील्ड योर डे रखा गया। है। तो थैंक यू वरुण जी, आज आपने न्यूट्रीलाइट के माय प्रोडक्ट प्लेजर। शील्ड योर डे के बारे में पूरे तरह अच्छे से एक्सप्लेन किया। और आई थिंक व्यूअर्स के कुछ और क्वेश्चंस भी अगर हैं तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली हम उसका आंसर करेंगे। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। बिल्कुल। सो थैंक यू वरुण जी, एंजॉय योर डे। थैंक्स। थैंक यू सर, टेक केयर, बाय।